हाय गाइस, मैं हूँ प्रीति और आज आप देखने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लव मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। यूनिवर्स हर बार आपकी तरफ बहुत ज्यादा प्रेम की ऊर्जा भेजना चाहता है और यूनिवर्स की जो प्रेम की ऊर्जा है वो आपके जीवन में समृद्धि बढ़ाते हैं, आपके जीवन में पॉजिटिविटी बढ़ाते हैं। हर एक क्षेत्र में बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी और सक्सेस बढ़ा सकता है यूनिवर्स की जो प्रेम की ऊर्जा है वो। लेकिन कई बार इंसान खुद ही उस तरह से रेडी नहीं होता है, उस ऊर्जा को रिसीव करने के मोड में नहीं होता है, जिसकी वजह से शायद आप यूनिवर्स की जो प्रेम की ऊर्जा है वो शायद आप रिसीव ही ना कर पाए। तो यहाँ पर हम रीडिंग में देखने वाले हैं कि किस तरह से यहाँ पर क्या क्या करने से आप अपने जीवन में यूनिवर्स की जो प्रेम की ऊर्जा है वो आप ज्यादा स्वीकारने के लिए सक्षम हो जाएंगे। ये सारा मार्गदर्शन हमें यहाँ पर इन कार्ड्स में से मिलने वाला है। अब यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शंस है। कुछ ही देर में आपके साथ मैं वो चारों की चारों विकल्प बांटने वाली हूँ, शेयर करने वाली हूँ, ताकि आप उन सभी ऑप्शंस पर अच्छी तरह से गौर कर पाए, अच्छी तरह से फोकस कर पाए। और आपको चुनना किस तरह से है अपने लिए विकल्प, आपको उन चारों विकल्पों पर फोकस करना है, उन पर ध्यान देना है। फिर जो विकल्प सबसे ज्यादा आपका ध्यान आकर्षित करता है आपको वही आकर्षित करता हुआ विकल्प चुनना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर शुरुआत करते हैं। अब सबसे पहले अगर आपने ये वाला विकल्प चुना है, ये येलो कलर का हार्ट है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपके लिए यूनिवर्स की जो लव एनर्जी है वो किस तरह से, यूनिवर्स की जो लव मैसेजेस है वो किस तरह से आप ज्यादा अच्छी तरह से आप पा सकते हैं। ओके, तो सबसे पहला मैसेज है, यूनिवर्स का लव मैसेज है कि आपके अंदर काफी कंट्रोल इश्यूज है। अब कंट्रोल इश्यूज मतलब क्या? कंट्रोल इश्यूज मतलब कि आप हमेशा चीजों को नियंत्रित करने में लगे रहते हैं और हो सकता है कि ये रिश्तों को चलाने में आप नियंत्रण इस्तेमाल करते हैं। काफी हद तक आप लोगों को नियंत्रित करना चाहते हैं। लोग क्या सोचते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, किस तरह से वो बर्ताव करते हैं, उस पर आप नियंत्रण रखना चाहते हैं। और यहाँ पर कार्ड्स बताता है कि आपको कोई भी परिस्थिति है उसको आपको नियंत्रित नहीं करनी है, आपको बस लेट गो मतलब बस जाने दो। हम कहते हैं ना कि अगर आप हाथ में जितनी कस के पकड़ते हैं उतनी ही वो आपकी उंगलियों के बीच में से निकल जाती है। लेकिन यहाँ पर आपको बस एक खुले हाथ से एक धूल की जो गड्डी है उसे आपको पकड़ कर रखना है और फिर आपको देखना है कि कितना जो आपके हाथ में रहता है वो आपका है, जो छूट जाता है वो आपका नहीं है। ठीक है, तो ये एक बात ध्यान में रखिए। उसके साथ यहाँ पर ये दूसरा कार्ड बताता है कि यूनिवर्स बहुत ही जल्दी आपके जीवन में ऐसी कोई परिस्थिति लाने वाला है कि जिसमें बहुत सारा सत्य आपके सामने प्रकट हो सकता है। अब ये बहुत सारा सत्य शायद कड़वा भी हो सकता है और बहुत ज्यादा चौंका देने वाला सत्य ये भी हो सकता है। तो जो भी है लेकिन आपके सामने आएगा। अब आप कहेंगे लेकिन कड़वा सत्य, चौंका देने वाला सत्य, ये थोड़े ना लव मैसेज हुआ। ये लव मैसेज ही है, क्योंकि जब आप सच्चाई के जितने समीप जाते हैं, सच्चाई के जितने आप नजदीक जाएंगे, उतने ही ज्यादा आप जीवन में प्रेम की ऊर्जा और ज्यादा आकर्षित कर पाएंगे, प्रेम की ऊर्जा और ज्यादा आप स्वीकार पाएंगे। ओके, उसके बाद ये दूसरा कार्ड है कि जो बताता है कि अपने जीवन को जितना हो सके उतना सरल बनाओ। आपका एक स्वभाव हो सकता है कि आपकी मान्यता हो सकती है, आपका स्वभाव हो सकता है कि अगर चीजें बहुत ज्यादा पेचीदी है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत ज्यादा कठिन है करना, तो आपको लग सकता है कि जी हाँ, मतलब तभी वो चीज मतलब अच्छी होगी, तभी जीवन अच्छा होगा। लेकिन यहाँ पर कार्ड्स बताते हैं कि ऐसी बिल्कुल भी आपके मन में मान्यता नहीं होनी चाहिए। जीवन आप जितना सरल बनाते जाएंगे उतना आपके लिए यूनिवर्स से प्रेम की ऊर्जा प्राप्त करना आसान हो जाएगा। एक और बात, कई ऐसी परिस्थिति आपके जीवन में आएगी
कि जब आपको लगेगा कि बिल्कुल आगे कुछ नहीं बढ़ रहा है, बस सब कुछ जैसे रुका हुआ है, सब कुछ जैसे ठहरा हुआ है, और आप मतलब बहुत कठिन परिश्रम करते हैं कि वहां से आप आगे बढ़ पाए। कोई भी परिस्थिति जब तक वो आपको वो नहीं सिखा देती कि जो वो सिखाने आई है, तब तक वो परिस्थिति बदलने वाली नहीं है। और अगर आप उस जो सीख है उससे अगर आप भागते रहते हैं, स्पेशली यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि कुछ सच्चाई सामने आने वाली है और वो सच्चाई शायद आप स्वीकार ना पाए, जिसकी वजह से आप उस परिस्थिति से भागना चाहते हैं, तो वो भागना आपका निष्फलता पूर्वक होगा, आप उसमें सफल नहीं हो पाएंगे। यहाँ पर यूनिवर्स कुछ ऐसी परिस्थिति घड़ेगा कि जहां पर आपको जबरदस्ती, या अब जबरदस्ती शब्द शायद आपको अच्छा ना लगे, लेकिन यूनिवर्स जबरदस्ती आपको उस परिस्थिति में फिक्स्ड रहेगा, आपको वहीं पे आपको निश्चित कर देगा कि आपको यहीं पे रहना है। और वहां पर रहते हुए कई परिस्थितियां ऐसी होती है कि जहां पर सब कुछ ऐसे होता है कि जो आपके अनुकूल है, लेकिन कई परिस्थिति ऐसी भी होती है कि जहां पर आपके अनुकूल बिल्कुल नहीं होता है। और आप कहेंगे अरे लेकिन मतलब ऐसा क्यों है, मतलब मेरे अनुकूल क्यों नहीं होता है, सिर्फ पॉजिटिव क्यों नहीं होता है। वो इसलिए क्योंकि दुनिया में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का बैलेंस बने रहना जरूरी है। और अगर आपको कुछ पॉजिटिव एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है, उसके बावजूद आपको जो भी अनुभव हो रहा है, आपको उसको अच्छी तरह से अपने अस्तित्व में आपको अनुभव करना है। आपको उस अनुभव की जो ऊर्जा है वो आपके अस्तित्व में आपको महसूस करनी है कि वो बह रही है। हाँ, तो वो चीज आपको करनी है। उसी के साथ आपको एक और बात बताऊं कि कई ऐसे अवसर आपके जीवन में आएंगे कि हाँ, जैसे मैंने कहा कि जो अनुभव आपको अच्छे नहीं लगते वैसे भी आएंगे कि जहां पर आपकी कुछ भी नहीं चलेगी, जहां पर जो आप चाहते हैं उसके अनुकूल कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पर एंजल्स बताना चाहते हैं कि आपको अपने आप को माफ करते रहना है पग पग पर। अब ये काफी लोगों के साथ होता है कि जब जीवन में उनके अनुकूल कुछ नहीं होता है तो उनके लिए बहुत ही आसान है कि वो अपने आप को माफ ना करें, वो अपने आप को दोषी ठहराए, अपने आप को कोसते रहे कि भाई आपने ऐसा अपने आप के साथ क्यों होने दिया। लेकिन यहाँ पर एंजल्स बताना चाहते हैं कि आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको अपने आप को माफ करना है, क्योंकि यहाँ पर कोई कठिन परिस्थिति से आप गुजरते हैं वो आपकी पनिशमेंट नहीं है, वो आपकी सजा नहीं है, वो आपको एक अनुभव के तौर पर दिया गया है कि जो यूनिवर्स आपके लिए दिखाना चाहता है। और आपको एक बात के प्रति सावधान रहना है कि अगर आपको कहीं पर लगता है कि आपको जरूरत है, जैसे कि यहाँ पर इस कार्ड में बताया गया है, अगर आपको लगता है कि आपको जरूरत है तो आपको किसी विशेषज्ञ के साथ भी आपको बात करनी चाहिए। अब नॉट नेसेसरी कि किसी भी तरह का प्रोफेशनल, कोई एक्सपर्ट जिसके पास आप जाओ तो हाँ, मतलब उसके पास डिग्री ही होनी चाहिए। अब हाँ, अगर किसी के पास डिग्री है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई बार कुछ लोगों ने कुछ अनुभव किया हो सकता है, कई बार कुछ लोगों ने कुछ सीखा हो सकता है कि जो ज्ञान को वो अभी इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन उनके पास आपको देने के लिए काफी ज्ञान हो सकता है, स्पेशली आपकी परिस्थिति को सुधारने के लिए। ओके, तो यहाँ पर यूनिवर्स बहुत ही क्लियरली आपको बता रहे हैं कि अगर आपको जीवन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, बहुत कठिनाइयां आप महसूस करने लग जाते हैं, तो आपको उसे अकेले ही एक्सपीरियंस नहीं करना है, आप उसे अच्छी तरह से किसी के साथ बांट सकते हैं, किसी को बता सकते हैं और उसका हल किसी से पूछ सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद ये अगला कार्ड है। यहाँ पर कार्ड्स आपको ये बता रहे हैं कि कई बार आपके लिए ये चीज पॉसिबल है। अब ये हम लव मैसेजेस देख रहे हैं। अब लव एनर्जी को आप अच्छे से स्वीकार पाओ, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, ये सारे मैसेजेस हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कार्ड्स बताते हैं कि आपका जो पर्सपेक्टिव है, आपका जीवन देखने का जो दृष्टिकोण है, कई बार आपको वो भी बदलने की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि हर बार कोई भी चीज जो भी आप देखते हैं वो सही गलत के तौर पर आप नाप तोल नहीं कर सकते हैं। कई बार कुछ गलत परिस्थितियां, कई बार कुछ नेगेटिव परिस्थितियां, नेगेटिव अनुभव जरूरी होते हैं आपके आत्म विकास के लिए, आपके निजी विकास के लिए। कई बार नकारात्मक परिस्थितियां जरूरी होती है आपके जीवन में, और इसीलिए यहाँ पर
यूनिवर्स ये बता रहा है आपको कि आपको अपने आप को और ज्यादा बेहतर तरह से विकसित होने देना है। आपको बस संकुचित तौर पर आपकी विचार श्रेणी नहीं रखनी है, विचारधारा नहीं रखनी है। जितना हो सके अपने विचारधारा को विकसित होने दीजिए, वही आपके जीवन का लक्ष्य है। एंड फॉर दैट यू नीड टू चेंज और ब्रॉडन योर पर्सपेक्टिव ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। आपका जो चीजों को देखने का जो दृष्टिकोण है उसे आपको और ज्यादा विशाल करने की जरूरत है। ओके, अब इसके बाद एक और बात यहाँ पर यूनिवर्स बताना चाहता है, वो है कि आपको जो भी स्वप्न आते हैं, आपके जो स्वप्न हैं आपको काफी ज्यादा ऐसे चिन्ह बताते हैं, ऐसे संकेत देते हैं कि जो आपको आपके जीवन में पॉजिटिविटी अर्जित करने में मदद करते हैं। अब ये स्वप्न कुछ भी हो सकते हैं, शायद कुछ आपको मार्गदर्शन दे ऐसे स्वप्न हो सकते हैं, या फिर कहीं थोड़ा बहुत भविष्य कथन करे ऐसे स्वप्न भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर जिस भी तरह के स्वप्न आपको आते हैं, यूनिवर्स बताता है कि अपने सपनों पर थोड़ा ध्यान दीजिए और कोशिश कीजिए कि आप अपने स्वप्न को, स्पेशली वो स्वप्न की जो आपको लगता है कि विशेष है, उसमें आपको कुछ दिव्य संदेश आपको मिला है, कुछ अलग ही तरह का संदेश आपको मिला है कि जो आपको ध्यान में रखना जरूरी है। तो उस तरह के जितने भी स्वप्न हैं वो आपको याद रखने हैं और उनको आपको अच्छी तरह से सीरियसली लेना है, आपको अच्छी तरह से उनको गंभीरता पूर्वक लेना है। अगली बात यहाँ पर जो यूनिवर्स बताना चाहता है वो है कि यूनिवर्स की जो प्रेम ऊर्जा है, यूनिवर्स के जो संदेश है जिससे आप प्रेम की ऊर्जा ज्यादा अनुभव कर सकते हैं जीवन में, वो है कि आपको अपना ईगो जो है, ईगो मतलब अहंकार, उसे आपको दूर करना है अपने से। जितना हो सकता है इतना ईगो के जो विचार है उससे दूर रहिए। अब ज्यादातर जब भी ईगो की बात आती है तो बहुत ज्यादा लोगों को गलत फहमी रहती है कि उनको ईगो के विषय में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यही विचार आपका भी हो सकता है। तो लेट मी टेल यू, ईगो है क्या। ईगो मतलब कि आपका जो ईगो मतलब आपका जो आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव या तो संकेत देता है, इतने पॉजिटिव बातें बताते हैं कि जिससे आप फूले नहीं समाते और शायद आप बहुत ज्यादा घमंड से ऊपर उठ जाएंगे कि जो बातें शायद आपके बारे में सही नहीं है। एक और बात, ईगो आपको बिल्कुल नकारात्मक बातें भी बता सकता है कि जो आप बिल्कुल नहीं है। ईगो आपको ये भी बता सकता है कि आप बिल्कुल व्यर्थ है, आपका जीवन बिल्कुल व्यर्थ है, आप बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते हैं जीना, या फिर आप प्रेम डिजर्व नहीं करते हैं। तो ऐसे सारे नकारात्मक वाक्य ईगो आपसे कह सकता है। तो कई बार जब आपका ईगो आपको डराता है, धमकाता है, आपको कहता है अरे ये आपने कैसे कर दिया, आपको ये तो मतलब करना ही नहीं चाहिए, आपने मतलब यू आर गुड फॉर नथिंग, अगर ऐसी बातें आपके मन में चलती रहती है तो एक बात के प्रति सावधान रहिए। वो सारी नकारात्मक बातें आपके ईगो के द्वारा आपको दी जाती है। ये नहीं आपकी सोच है, नहीं आपके आत्मा के मैसेज है, ये सिर्फ आपका ईगो जो है उसका, हम कहते हैं ना, उसका चैनलिंग है। और जी हाँ, ईगो कह सकते हैं या फिर मंकी माइंड कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो जी हाँ, अब इसके बाद यहाँ पर यह फाइनल मैसेज के जो यूनिवर्स आपको देना चाहता है वो है कि आपको आपके आसपास जितने भी लोग हैं उनमें से कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं कि जो आपके शुभ चिंतक हैं, और उनमें से कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं कि जो आपके शुभ चिंतक नहीं है। यहाँ पर यूनिवर्स आपको बताना चाहता है कि ढेर सारी प्रेम ऊर्जा आपके प्रति बह सकती है यदि आप दोनों में फर्क ना गिने। जो आपके प्रति प्रेम भाव रखते हैं उनके लिए भी आपको प्रार्थनाएं करनी है, जो आपके लिए बैर भावना रखते हैं, जो खराब भावनाएं रखते हैं, उनके लिए भी आपके मन में प्रार्थना, उनके लिए अच्छी प्रार्थनाएं होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें करना आवश्यक है, जो करने से आपके जीवन में प्रेम की ऊर्जा ज्यादा बह सकती है। तो जी हाँ, तो ये है आपके लिए रीडिंग। आशा रखती हूँ आपको अच्छा लगा। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि ये रीडिंग आपको कैसा लगा। और चलिए अब देखते हैं अगला रीडिंग। अगर आपने ये विकल्प चुना है, ये ब्लू कलर का सुंदर सा हार्ट है, तो चलिए अब इसके लिए देखते हैं कि यहाँ पर कार्ड्स क्या बताना चाहते हैं।
तो वो यूनिवर्स की जो ऊर्जा है, प्रेम ऊर्जा है, और भी ज्यादा उसे आप अगर अर्जित करना चाहते हैं अपने जीवन में, तो आपको क्या क्या करने की आवश्यकता है, वो सारे संदेश देखते हैं। सबसे पहले है कि यूनिवर्स चाहता है कि आप अपने आप को स्वतंत्र करें, आप अपने आप को फ्रीडम दें। फ्रीडम किस बात से? कि आप शायद दूसरों के प्रति बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, दूसरों के लिए आप काफी समय आप बिताते हैं, आप उनके लिए काफी समय आप देते हैं, लेकिन आप काफी दूसरों के बारे में सोचते सोचते आप शायद अपने आप को भूल जाते हैं। जो बात आपको यहाँ पर याद रखनी है, यहाँ पर आपको अपने आप को स्वतंत्र करना है। अब अपने आप को स्वतंत्र करना मतलब किसी और से कुछ ले लेना नहीं है, वो आपको अच्छी तरह से माइंड में बैठानी है। कई बार लोगों को लगता है कि अगर आप अपना समय किसी दूसरे को देना बंद करोगे तो शायद आप उनके साथ आप कुछ गलत कर रहे हो। ऐसा नहीं है, आप अपने आप को अच्छा समय दे रहे हो, आप अपने आप को अच्छा समय बिताने के लिए आप अपने आप को समय दे रहे हो। तो ये बात जरूर ध्यान में रखो। और दूसरी बात, यहाँ पर एक बात बता रही है कि आपको शायद अपने जो पैसे हैं, जीवन में मनी जो है, शायद आपको लगता है कि अगर आपके जीवन में पैसे नहीं है जितने आपको चाहिए, जितने आपके हिसाब से होने चाहिए, अगर उतने पैसे आपके जीवन में नहीं है तो शायद आपको लग सकता है कि आपको मतलब आप जीवन से प्रेम नहीं करते, शायद आपका जीवन खराब है वगैरह। तो यहाँ पर कार्ड्स बताना चाहते हैं कि आपका जीवन जो भी है, आपको इस बात से अपने आप को मुक्त करना है कि सिर्फ पैसे ज्यादा ना होना, इसका अर्थ ये नहीं है कि आपका जीवन खराब है। आपके जीवन में पैसे हो ना हो, पैसे तो आते रहते हैं जाते रहते हैं, लेकिन जीवन में पैसे हो या ना हो, वो इस बात का प्रमाण नहीं दे सकते हैं कि आपका जीवन अच्छा है। कुछ लोग इस तरह से सोच लेते हैं कि अगर जीवन में पर्याप्त पैसे हैं तभी उनका जीवन अच्छा है, लेकिन अगर पैसे पर्याप्त नहीं है तो अपने जीवन को खराब मानते हैं, वो अपने जीवन को अधूरा मानते हैं। ऐसा आपको नहीं मानना है, जो यहाँ पर यूनिवर्स आपको बताना चाहता है। अगली बात आपको बताऊं कि आपको पैसे, जो भी आपको पैसे देते हैं, आपको वहां से पैसे स्वीकारने हैं। अब हो सकता है कि कुछ लोग आपको पैसे दे सकते हैं या फिर आपको कोई दान दक्षिणा दे सकता है। अब किसी को भी दान देना, दक्षिणा देना, ये तो शायद किसी को मन में उतर सकता है, लेकिन किसी से दक्षिणा लेना, किसी से दान लेना, ये शायद किसी को पसंद ना आए। लेकिन कार्ड्स यहाँ पर जरूर बताते हैं कि अगर मिल रहा है तो ले लीजिए। एक और बात, आपको ना ही सिर्फ पैसे, लेकिन आपको कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे रोज बरोज की चीजें या फिर आपके लिए जो अति आवश्यक है, ऐसी कोई चीज आपको तोहफे स्वरूप, उपहार स्वरूप आपको मिल सकता है कि जो भी आपको स्वीकारना है। और इसी के साथ साथ यूनिवर्स बताना चाहता है कि आपको जीवन में, आपको हर बार आपको बहुत ज्यादा तनाव में नहीं रहना है। जब भी आपको मौका मिले तो अपने आप को आराम जरूर प्रदान करें, रिलैक्स करें। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर आप कहीं पर मसाज लेना चाहते हैं, कहीं पर आप स्पा में जाना चाहते हैं, तो वो आप जा सकते हैं। या तो वही मसाज या स्पा वाली जो थेरेपी है वो आप खुद के साथ कर सकते हैं। तो जी हाँ, यहाँ पर ये बताया गया है कि अपने आप को थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन भी दे। और जी हाँ, एक रिलैक्सेशन मेडिटेशन मैंने बनाया हुआ है जिससे आप तनाव मुक्त हो सकते हैं। वो मैंने अपनी चैनल के ऊपर मुझे लगता है कि मुझे रखना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मुझे रखना चाहिए तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। उसके साथ यहाँ पर जो दूसरी बात बताई जा रही है वो है कि आप में बहुत ज्यादा बुद्धि क्षमता है, आप शायद बहुत ज्यादा चतुर भी हैं और बहुत इंटेलिजेंट है। यहाँ पर कार्ड्स बताते हैं कि आपको अपना जो मन है, जो आपके मन में है, वही आपको कॉन्फिडेंस से बोलना है। और यदि आपके लिए जरूरी है कि आप किसी की सहायता कर लेना चाहते हैं अपने जीवन के लिए, या फिर आपके जीवन में कुछ भाग ऐसे हैं कि जिसमें किसी विशेषज्ञ की सहायता जरूरी है, तो वो जरूर लीजिए। लेकिन जब भी आपको लगता है कि जरूरत है तो जरूर किसी की सहायता ले। उसी के साथ यहाँ पर कार्ड्स बता रहे हैं कि आपके अंदर आपकी जो मानसिक शक्ति है वो बहुत ज्यादा है और बहुत ही
प्रबल है, लेकिन उसी के साथ साथ भावनात्मक शक्ति शायद उतनी ज्यादा बैलेंस्ड नहीं है। तो यहाँ पर कार्ड्स बताना चाहते हैं कि आपको अच्छी तरह से प्रयत्न करने हैं, आपको अच्छी तरह से प्रयास करने हैं कि आपकी भावनाएं भी जो है वो अच्छी तरह से बैलेंस्ड रहे, जिसके लिए यहाँ पर ये बताया गया है कि आपको ये जो स्पा थेरेपी है, मसाज वगैरह कुछ है रिलैक्सेशन करने के लिए, तो आप जरूर करें। और उसी के साथ एक और बात के शायद समय ऐसा हो सकता है कि आपके लिए किसी तरह का जॉब जाकर करना मुश्किल हो सकता है, या फिर आपको आपकी जॉब अच्छी नहीं लगती, आपको आपकी जॉब से निकाल दिया गया है, आपकी जॉब अच्छा आपको सैलरी नहीं देती, और आपको लग सकता है कि आपको कुछ ऐसा काम करना है कि जिससे आप अपने आप पैसे कमाएं, जैसे कि आपको बिजनेस बनाना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर यूनिवर्स कह रहा है कि अगर आपको लगता है कि आप पर्याप्त पैसे नहीं कमा रहे हैं, आप जितने कमा सकते हैं उतने, तो आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जरूर ट्राई करना चाहिए। और जैसे मैंने एक और बात बताई कि आपको किसी विशेषज्ञ की सलाह लेना है, किसी एक्सपर्ट की सलाह लेना है कि जहां पर आपके लिए वो किस तरह से आगे कदम बढ़ाना है, वो आपकी जो यात्रा है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ वो बहुत ही सही जाए, बहुत ही स्मूथली आगे बढ़े, इसलिए ओके। अब इसके बाद यहाँ पर आपको एक बात बताऊं कि मेडिटेशन, यहाँ पर यूनिवर्स एक और बात आपको बताना चाहता है कि एक तरह से आप अगर ध्यान भी करते हैं, ध्यान करने से आप अपनी तरफ प्रेम की ऊर्जा और भी ज्यादा आप आकर्षित करेंगे। अब यूनिवर्स सिर्फ प्रेम की ऊर्जा से बना हुआ है, गॉड है, दिव्य शक्ति जो है, अब जिसे हम गॉड कहते हैं या फिर आप भगवान कह सकते हैं, अल्लाह कह सकते हैं, जीसस कह सकते हैं, जो भी आप कहें, वो सिर्फ प्रेम की ऊर्जा से बने हैं। तो आपको अगर वो ऊर्जा और ज्यादा आकर्षित करनी है अपने तरफ, तो आपको कोशिश करनी है कि आप ज्यादा से ज्यादा मेडिटेशन आप करें हर रोज, कि जिससे आप वो ऊर्जा एकत्रित कर सके। और उसी के साथ यहाँ पर एक बात बताई जा रही है कि आप अपना जीवन खुद डिजाइन कर सकते हैं, आप अपना जीवन खुद डिजाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर बताया गया है आपको कि आपको अपना जो जीवन है उसके सर्जनकार खुद बनना है। अब ये आप कैसे करेंगे? वॉट एवर यू आर डूइंग नाउ इज शेपिंग योर फ्यूचर एंड एक्ट वाइजली। जैसे यहाँ पर आगे बताया गया है कि आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के प्रति जाना है, आपको अपने आप को रिलैक्स भी करना है, आपको कोई भी अगर चीजें मिलती है, वस्तुएं मिलती है, आपको धन मिलता है, तो वो आपको स्वीकारना है। और जी हाँ, मतलब यहाँ पर आपके कर्म के बदले आपको धन भी स्वीकारना पड़े, तो वो भी आपको स्वीकारना चाहिए, कि जो यहाँ पर यूनिवर्स आपको बताना चाहता है। एक और बात, यूनिवर्स यहाँ पर एक और बात बताना चाहता है कि आप ग्रहों, आपके जो ग्रह है, शायद उसमें कुछ ग्रह ऐसे हैं कि जो नकारात्मक है या फिर आपकी फेवर में नहीं है, और इसीलिए यूनिवर्स कहता है कि आपको कुछ तरह के आपको प्रभाव, उससे आप प्रभावित हो सकते हैं। और वो जो सारे प्रभाव है उससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, ग्रह के जो गलत प्रभाव है उससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए। यहाँ पर आप किसी तरह का स्टोन पहन सकते हैं, जो शायद आपको बोला गया है, आपको ज्योतिष ने बोला है, आपको आपके गुरु ने बोला है, किसी ना किसी ने आपको सजेस्ट किया होगा कि कोई स्टोन अगर आप पहनते हैं तो आपके लिए अच्छा है, तो उसके लिए आपको स्टोन पहनना चाहिए। या फिर कुछ ऐसी रेमेडी, कुछ ऐसा उपाय आपको दिया होगा कि जिससे ग्रह की जो नेगेटिव दशा है वो आपको अफेक्ट ना करे। ओके, उसके बाद यहाँ पर एंजल्स बताते हैं, ऐसी एक बहुत बड़ा मैसेज यहाँ पर आपको देने जा रही हूँ, और वो ये है कि जीवन में आपको पॉजिटिविटी, जैसे अगर जीवन में पॉजिटिविटी बह रही है तो हर एक इंसान के लिए बहुत आसान है पॉजिटिविटी महसूस करना, लेकिन जीवन में नेगेटिविटी बह रही है तो हर एक इंसान के लिए यहाँ पर दो विकल्प है। या फिर आपका जीवन अगर नकारात्मक है तो आप एक बात ध्यान में रख सकते हैं कि आप सकारात्मकता पूर्वक आप उस क्षण में, उस परिस्थिति में कैसे आगे बढ़ना, वो आप सकारात्मक पूर्वक आगे कदम बढ़ाते हैं। और दूसरी तरफ आपके पास एक और विकल्प है कि जहां पर आप हालात का शिकार बन सकते हैं, आप अपने आप पर दया खा सकते हैं, आपको अपने आप पर तरस आ सकता है।
कि हाय दया ये क्या हो रहा है वगैरह वगैरह। यहाँ पर यूनिवर्स आपको बताना चाहता है कि कोई भी परिस्थिति जीवन में कभी भी हमेशा के लिए नहीं रहती है, और जब भी आपके लिए कोई परिस्थिति लंबे समय तक टिकी रहती है तो कहीं ना कहीं आपकी वजह से वो टिकी रहती है। अब आपको शायद अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आपका ऐसा तो आप क्या करते हैं जिसकी वजह से कोई परिस्थिति जीवन में आपके रह जाती है, अटक जाती है। कोई भी इंसान, आप मानोगे कोई भी इंसान है, वो आपको हंसाने के लिए आया है, और अगर वो आपको हंसाने में सफल होता है तो उस इंसान को बहुत ज्यादा खुशी होगी, वो आपको ज्यादा हंसाने का प्रयत्न करेगा। सेम चीज होती है किसी बुरे इंसान के साथ भी। अगर कोई बुरा इंसान आपके पास आया है कि जिसको आप अच्छे नहीं लगते हैं, तो वो आपको दुखी करने के लिए आया है, और अगर आप दुखी होते हैं तो उस इंसान को मजा आएगा कि हाँ चलो जो मैं करने आया था उसमें मैं सफल हुआ। तो अब ये इंसान होगा कि और ज्यादा कोशिश करेगा आपको दुखी करने की। यही बात अप्लाई करती है आपके जीवन में कठिनाइयों के साथ भी। कठिनाइयां अगर आप पकड़ कर बैठ जाएंगे कि अरे यार इसके साथ अब हम क्या करें, ये कैसा फीलिंग है, ये कैसा अनुभव है, हमें तो बहुत बुरा महसूस हो रहा है। अगर कठिनाइयों के सामने अगर आप इस तरह से हार मान लेते हैं, अगर आप इस तरह से रोने बिलखने शुरू कर देंगे तो कठिनाई आपको छोड़कर नहीं जाएगी। तो यहाँ पर यूनिवर्स यही बता रहा कि आपको अपना जो सफरिंग है, सफरिंग मतलब कि आपकी जो परेशानियां हैं, आपका जो तड़पन है, तड़पना है, उसे आपको रोकना पड़ेगा अगर आप इस परिस्थिति में से बाहर निकलना चाहते हैं तो। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ी बात है कि जो यहाँ पर आपके लिए दी गई है। और जी हाँ, तो ये था आपके लिए रीडिंग। आशा रखती हूँ कि ये रीडिंग आपको अच्छी तरह से मदद कर पाया। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि ये रीडिंग आपको कैसा लगा। ओके, चलिए अब देखते हैं अगला रीडिंग। अब अगर आपने ये ऑप्शन चुना है, ये विकल्प चुना है जो ग्रीन कलर का दिल है, तो चलिए देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या बताना चाहते हैं। क्या है प्रेम के संदेश आपके लिए कि जो आपके जीवन में प्रेम की ऊर्जा ज्यादा बढ़ा सकते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर जो यूनिवर्स बताना चाहता है वो है कि अगर किसी को आप चाहते हैं, किसी के प्रति आपको प्रेम भावना है, तो वो आपको उनके प्रति व्यक्त करनी है। अब नॉट नेसेसरी कि आप उनको प्रपोज करने जाएं, वही बात है। अब यहाँ पर प्रेम की जो भावना है वो हर किसी के लिए हो सकती है। माता पिता के लिए हो सकती है, भाई बहन के लिए हो सकती है, पति पत्नी के लिए हो सकती है, आपके बच्चों के लिए, आपके पड़ोसियों के लिए, आपके दोस्तों के लिए, किसी के लिए भी आपके मन में प्रेम की भावना हो सकती है। तो कार्ड्स आपको बताना चाहते हैं कि आपको प्रेम की जो भावना है, दूसरों के प्रति आपको प्रेम व्यक्त करना है, उस भावना को अपने अंदर नहीं रखना है। उसी के साथ यहाँ पर कार्ड्स ये भी बताते हैं कि आपको जिस तरह से आपको सही लगता है उस तरह से उस प्रेम की भावना को व्यक्त कीजिए, और प्रेम की भावना को व्यक्त कीजिए। और या वो किसी भी तरह से हो सकता है। हर एक इंसान के लिए जिस तरह से आप प्रेम की भावना व्यक्त करें वो सब कुछ अलग हो सकता है। और एक और बात, आपको एक और बात बताऊं कि आपके जीवन में आपने शायद कुछ भी प्लान किया हो सकता है, कोई भी योजना अगर आपने बनाई है तो वो योजना शायद सही समय पर वो गलत भी साबित हो सकती है। कैसा शब्द हो गया ना, सही समय पर गलत साबित होना, लेकिन हाँ, तो कोई भी योजना अगर आपने बनाई है तो वो गलत भी साबित हो सकती है, जिसके लिए आपको तैयार रहना है। अब कई बार कुछ लोगों का अगर ऐसा बताया जाए कि भाई आपकी योजना गलत साबित हो जाएगी, अलग योजना बनाओ, तो बड़े निराश हो जाते हैं। उनको लगता है अरे यार ये क्या है, इतनी मेहनत से योजना बनाई थी। लेकिन आपको एक बात बताऊं, बड़े से बड़ा इंसान, आप बड़े से बड़ा दुनिया का सबसे पैसे वाला इंसान, सबसे धनिक इंसान आप देख लीजिए, वो भी कभी एक बार योजना बनाकर हमेशा उसी पर अटल नहीं रहता है। अगर उसको लगता है कि उस योजना को बदलना या फिर उसमें फेर लाना जरूरी है, तो वो उसी में फेर लाकर उसे एक बेहतर तरह से घड़ेगा, ताकि उसके जीवन में और ज्यादा बेहतर वो परिणाम पा सके। तो ये बात आपको अवश्य याद रखनी है। उसी के साथ यहाँ पर कार्ड्स बताना चाहते हैं कि आपको ऐसे लोगों को अपने आसपास रखना है कि जो आपका हित चाहते हैं, जो आपके हितैषी है। और कई बार अगर ऐसा बताया जाए तो काफी लोगों का कहना है अरे
लेकिन जो भी लोग हैं शायद अच्छे ही होंगे ना, मतलब ऐसा क्यों आप बता रहे हैं? सी, यहाँ पर स्पष्ट रूप से ये बताया गया है कि काफी लोग आपके आसपास ऐसे भी हैं कि जो आपसे चीजें छुपाना चाहते हैं, आपसे मतलब कुछ न कुछ आपको नहीं बताना चाहते हैं, या फिर आपको जो अच्छा लगता है उसके विरुद्ध वो कुछ अलग करते हैं, वो भी छुपते छुपाते जो हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर कार्ड्स बताना चाहते हैं कि ऐसे ही लोग अपने आसपास रखना पसंद करें कि जो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, आपके पीछे भी पॉजिटिव है और आपके चेहरे पर भी आपके लिए अच्छा ही कहते हैं। ओके, उसी के साथ यहाँ पर कार्ड्स ये भी बताते हैं कि ये हो सकता है कि आपको शायद किसी को पैसे देने पड़े, किसी को आपको पैसे देने हैं, या फिर आपको आपके आसपास जो लोग हैं, जैसे मैंने कहा कि अगर किसी के प्रति आपको प्रेम की भावना है तो आपके लिए जरूरी है कि आप उनके प्रति प्रेम व्यक्त करें। तो उनके लिए कुछ ऐसी चीजें खरीदना या फिर उनको तोहफे में देना जिस चीज की उनको अति आवश्यकता है, तो वो चीज आप कर सकते हैं। यहाँ पर कार्ड्स बता रहे हैं कि अगर आपको शायद कुछ काफी महंगी चीजें भी खरीदना पड़े तो वो भी आपको करना चाहिए, लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि ऐसे लोगों के लिए नहीं कि जो आपके हितैषी नहीं है। ओके, यहाँ पर एक और बात बताई जा रही है कि लेट गो ऑफ स्मॉल थॉट्स अबाउट योरसेल्फ। आपको अपने प्रति जितने भी ऐसे भाव है कि जो आपको महसूस करवाते हैं कि आपने कुछ न कुछ, आप में कुछ कमी है, आप ठीक नहीं है, आप आपको सही तरह से जीवन में मार्गदर्शन करना नहीं आता, अपने आप के लिए सही मार्ग चुनना नहीं आता, ऐसे कोई भी नेगेटिव विचार हो सकते हैं आपके मन में अपने प्रति, जो यहाँ पर कार्ड्स बताते हैं कि आपको वो सारे विचार त्यागने हैं। आपको जो भी आप जीवन में पाना चाहते हैं वो चीज आपको अच्छी तरह से विजुअलाइज करना है और आपको बड़े बड़े सपने देखने हैं, बड़े स्वप्न देखने हैं, जो यहाँ पर कार्ड्स बताते हैं। और आपको एक बात बताऊं कि आपके जीवन में एक सही समय आ गया है कि जो आपको आपकी कुंडलिनी के जागरण की तरफ आपको लेकर जाए। और आपके साथ ऐसा काफी अनुभव हो सकते हैं कि जो आपकी जो कुंडलिनी है उसको जागृत करने की ओर आपको लेकर जाए, और आप जल्दी ही आपको जल्दी ही अपना जो सही मार्ग है कुंडलिनी जागरण करने के लिए, आपके लिए जो सही मार्ग है वो आपको मिलने वाला है। आपको जल्दी ही आपके गुरु मिलने वाले हैं। तो जी हाँ, और आपकी कुंडलिनी जो है वो ऑलरेडी एक्टिव हो सकती है, ऑलरेडी एक तरह से आप उसे सक्रिय कर चुके हैं, लेकिन उसे अब जागृत करना बाकी है। और इसीलिए यहाँ पर कार्ड्स बताते हैं कि आपको गुरु शीघ्र ही मिलने वाले हैं। उसी के साथ कार्ड्स ये भी बताते हैं कि आपको अपने जो भी कार्य आपको करना है उसके प्रति आपको अच्छी तरह से फोकस्ड रहना है, आपको एकाग्र रहना है, अच्छी तरह से ध्यान एकत्रित करना है, जिस कर्म पर आपको ध्यान केंद्रित करना है, जो कर्म आपके लिए सबसे आवश्यक है वो। एंड यू नीड टू बी मोर डिटर्मिन्ड एंड कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स। आपको अपने जो एफर्ट्स है, जो भी कोशिश करते हैं, हर बार आपको उस कोशिश में और ज्यादा बेहतर होना है। हर बार आपको एक अच्छी कोशिश करनी है, पहले से कुछ अधिक बेहतर। तो उस तरह से आपको आगे बढ़ना है। उसी के साथ आपको कार्ड्स एक और बात बताते हैं कि आपको अपने चक्रों को बैलेंस रखना है। हो सकता है कि आपके जो चक्र है उसमें शायद कहीं न कहीं कुछ ब्लॉकेज हो सकते हैं, जो आपको मैंने कहा कि जिसकी वजह से आपके आसपास जो लोग हैं, अगर उनमें भी कोई नेगेटिव लोग हैं तो शायद आप पहचान नहीं पाते हैं। तो इसीलिए आपको चक्र को बैलेंस रखना जरूरी है, आवश्यक है, कि जिससे आप अच्छी तरह से आपके आसपास की जो ऊर्जा है उसे आप अच्छी तरह से आप समझ पाएंगे, ग्रहण कर पाएंगे। ओके, और जी हाँ, और यहाँ पर आपको एक बात बताई गई कि आपका जो विशुद्धि चक्र है उसे अगर आप एक तरह से बैलेंस करते हैं तो आपके जीवन में आपको काफी हाई लेवल पर आपको जाने को मिल सकता है। आपके जो रिलेशंस हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से वो सुधर सकते हैं। उसी के साथ आपको सच्चाई बोलने के लिए आपको और भी ज्यादा प्रयास करने हैं। जो आपके दिल में है, जो मन में है वही आपको बोलना है। कई बार जो लोग हैं जो अपने मन में जो है वो बोलते नहीं हैं, तो शायद वो अपने विशुद्धि चक्र के ऊपर प्रभाव करते हैं, वो भी कुछ नकारात्मक प्रभाव डालते हैं।
तो यहाँ पर कार्ड्स बताना चाहते हैं कि अगर आप अपने विशुद्धि चक्र पर नकारात्मक प्रभाव नहीं डालना चाहते हैं तो आपको सत्य का साथ देना है, आपको सत्य बोलना है, आपको हमेशा पॉजिटिव बोलना है और सत्य की राह पर चलना है। ठीक है। और उसी के साथ यहाँ पर अगर कभी भी आपको लगता है कि आपको कहीं ना कहीं कुछ दवाई लेना है, आपको कहीं ना कहीं कुछ मेडिसिन लेना है, तो कार्ड्स ये बताना चाहते हैं कि आपको ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ मेडिसिन, मतलब कि जैसे कि होम्योपैथी है, आयुर्वेद है, नेचुरोपैथी है, बैकफ्लावर रेमेडीज, कुछ ऐसी आपको मेडिसिन ट्राई करनी चाहिए। अब ट्राई करनी चाहिए मतलब ये नहीं कि आपको अपने आप से ट्राई करनी है, आपको उसके लिए किसी विशेषज्ञ के पास जाना है कि जो इस माध्यम के अच्छी तरह से जानकार हो, उस माध्यम की जो दवाई है, उस माध्यम की जो जो जड़ी बूटियां हैं उसके लिए वो काफी अच्छी तरह से परिचित है कि जो आपका अच्छी तरह से उपचार कर पाएंगे। अगर कभी भी आपको जरूरत पड़ती है किसी भी तरह की दवाई लेने की तो जी हाँ, तो ये है आपके लिए रीडिंग और आशा रखती हूँ कि ये रीडिंग आपको अच्छा लगा। अगर ये रीडिंग आपको अच्छा लगा है तो मुझे जरूर बताइए कमेंट्स में। और चलिए अब देखते हैं अगला रीडिंग। अगर आपने ये विकल्प चुना है तो चलिए देखते हैं कि जो लाल हृदय है वो आपके लिए कौन से प्रेम के संदेश लाया है। ओके, तो सबसे पहली बात यहाँ पर जो कार्ड्स बताना चाहते हैं, यूनिवर्स आपको जो सबसे पहला संदेश, प्रेम भरा संदेश देना चाहता है वो है कि आपकी जो भावनाएं हैं वो वास्तविक है और आपको आपकी भावनाओं का सम्मान करते हुए आपको उन भावनाओं के हिसाब से आपका बहना जरूरी है। दूसरी बात, आपके लिए काफी ज्यादा ये हो सकता है कि आपके आसपास कोई इंसान ऐसा है कि जो आपको धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, या तो आपको धोखे में रखने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपको शायद उनके चेहरे के ऊपर गलत मुखौटा पहने हुए बैठे हैं, वो मुखौटा के जो शायद आप देखना चाहते हैं। और यहाँ पर यूनिवर्स कहना चाहता है कि आपको अपने आप को बचाना है उसी तरह की कुछ धोखेबाजों से। अगर कोई इंसान आपके प्रति सही भावना नहीं रखता है तो आपके लिए वो पहचानना जरूरी है, न कि आप भ्रमित रह जाए उस इंसान के भ्रम में। दूसरी बात, आप जब भी तैयार हो जाएंगे आपको यूनिवर्स आपके प्रति बहुत ज्यादा चमत्कारी ऊर्जा भेज रहा है। अब ये जो चमत्कारी ऊर्जा जो आपके प्रति भेजी जा रही है आपको क्या करने के लिए मदद करेगी, आपको जीवन में वो सारे कार्य करने के लिए मदद करेगी कि जो आपको आपके दिल के बहुत करीब है, आपके हृदय के बहुत करीब है। आपको लगता है कि हाँ, अगर हम ये करेंगे तो बहुत ज्यादा हमको अच्छा लगेगा। ऐसे बहुत ज्यादा कार्य है। और कैसे आपको लगता है, कैसे आपको पता चले कि आपका दिल क्या कहता है और कैसे आपका दिमाग क्या कहता है वो पता चले। अगर आप मुझसे जानना चाहते हैं तो मुझे डेफिनेटली कमेंट्स में बताइए ताकि अगली बार मैं आपके लिए वो वीडियो कर सकूं। उसी के साथ यहाँ पर कार्ड्स एक और बात बताना चाहते हैं कि आपको जो भी चीज आपको अच्छी नहीं लगती है, जैसे यहाँ पर लोगों के लिए भी है, चीजों के लिए भी हो सकता है कि जो आपके लिए सही नहीं है उनसे आपको पीछा छुड़ाना है, उनसे आपको छुटकारा लेना है, उन लोगों से भी और उन चीजों से भी, उन परिस्थितियों से भी, उन जगहों से भी। और कार्ड्स यहाँ पर बताना चाहते हैं कि आपको ये जो हीलिंग प्रोसेस है आपको अपने आप करनी है। अब अगर आपको किसी हेल्थ का इश्यू है तो आपको डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाना है, लेकिन ये वाली जो हीलिंग प्रोसेस जहां पर आपको किसी ने धोखा दिया, आप उससे बिल्कुल डिस्टर्ब हो गए, वो वाली जो फीलिंग है उससे आपको हीलिंग, आपको अपने आप को किस तरह से दे पाओगे वो है कि आप अच्छी तरह से जो चीजें आपको अच्छी नहीं लगती उसे आप अपने से दूर करते जाते हैं। जो लोग आपको अच्छे नहीं लगते उनको आप दूर करते जाते हैं अपने आप से। दूसरी बात, यहाँ पर बताया गया है कि आपको एक्सपर्ट की सहायता लेना जरूरी है। अब जैसे मैंने बताया, अगर आपको बहुत ज्यादा कुछ सीरियस प्रॉब्लम है तो आपको डेफिनेटली विशेषज्ञ की सलाह लेना जरूरी है। अब किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो सकता है तो हाँ, एक्सपर्ट की एडवाइस जरूरी है। अगर आप अपने आप से वो चीज हैंडल नहीं कर सकते हैं तो आप अपने आप से वो जो व्यथा है वो अगर आप हैंडल नहीं कर सकते हैं तो आपको विशेषज्ञ की सलाह जरूर लेनी चाहिए।
एक और बात, यहाँ पर कार्ड्स आपको बताते हैं कि काफी अलग अलग चीजों के प्रति आपका ध्यान खींचता होगा। आपको कई बार लगता होगा अच्छा ये दिशा मेरे लिए सही है, कई बार वो दिशा आपको लगता है कि आपके लिए सही है, कई बार कोई और दिशा सही है, या फिर कोई और इंसान, या फिर कोई और चीज, या फिर कोई और परिस्थिति। आपका ध्यान काफी अलग अलग चीजों में बट जाता है, अलग अलग दिशाओं में बट जाता है। तो कार्ड्स यहाँ पर बताना चाहते हैं कि आपको कोई भी एक मार्ग चुन लेना है और उसी मार्ग पर डट कर आपको आगे बढ़ना है, आपको आगे चलते रहना है। अब हर बार आप मार्ग बदलते रहे, उससे आपको कोई भी ज्यादा आपको बेनिफिट, उससे आपको कोई भी ज्यादा सहायता नहीं होगी, उससे आपको कोई भी लाभ नहीं होगा। जब आप एक ही मार्ग पर एक ही तरह के कर्म आप करते रहते हैं लंबे समय तक, तब जाकर आपको वो जो मार्ग है वो कुछ आपके कर्म के जो फल है, मीठे फल है, वो देना शुरू करेगा, कि जो आपके लिए जानना अति आवश्यक है। ओके, उसके बाद एक और बात, जैसे मैंने यहाँ पर कहा कि जो चीजें आपको अच्छी नहीं लगती उससे आपको पीछा छुड़ाना है, तो यही बात यहाँ पर वापस बताई गई है कि आपके पास जो भी अति आवश्यक है, हमारे पास होता है, राइट। हमारे पास कई बार अति आवश्यक चीजों का भंडार पड़ा रहता है। हमारी आवश्यकता तो बस इतनी है, लेकिन चीजें बहुत ज्यादा होती है कि जो हमारे पास होती है, हमारे पोजेशन में होती है। यहाँ पर आपको एंजल्स बताना चाहते हैं कि आपको उन सभी अनावश्यक चीजों को अपने आप से दूर करना है। या तो आप उसे किसी को तोहफे में दे सकते हैं, या तो आप किसी को दान में दे सकते हैं, उस इंसान को दे सकते हैं कि जिसको उस चीज की जरूरत है। ओके, तो वो बात जरूर कीजिए। यहाँ पर क्या है कि जब आप बहुत ज्यादा चीजों को एकत्रित करके जब आप एक तरह से उस पर डेरा जमाए रखते हैं, तो वो चीज ना तो आप इस्तेमाल करते हैं, ना आप दूसरों को इस्तेमाल करने देते हैं। तो अगर आपको उस चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको उस चीज की जरूरत नहीं है, तो आप कर्म एकत्रित करेंगे उस चीज की, उस जरूरतमंद चीज की आप नेगेटिव कर्म आप एकत्रित करेंगे, बिकॉज आप जिसको जरूरत है उसको नहीं दे रहे हैं। ओके, तो वो बात जरूर ध्यान में रखिए। उसी के साथ यहाँ पर एक और बात यहाँ पर बताई जा रही है, वो है कि आपको जितने भी नेचुरल फूड्स है, कुदरती रूप में जो भी फूड है, जो भी खाना है, कुदरती जो लाइफस्टाइल है, जीवन श्रेणी है, वो आपको अपनानी है। और आपके जीवन में कई बातें ऐसी हो सकती है कि आप बहुत, हो सकता है 4 दीवारों में रहते हैं, एयर कंडीशन रूम्स में आप ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करते हैं, लेकिन कार्ड बताता है कि आपको कुदरती वातावरण में ज्यादा समय व्यतीत करना है। कुदरती खान पान आपको ज्यादा आपको ग्रहण करना है। ओके, और इसीलिए यहाँ पर आपकी जो सिस्टम है, आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो ऊर्जा है, उसे और ज्यादा सकारात्मक और पॉजिटिव रखने के लिए आपके लिए आवश्यक है कि आप कुदरती लाइफस्टाइल, कुदरती जीवन श्रेणी आप अपनाएं। ओके, तो जी हाँ, अब ये है आपके लिए संदेश कि जो आपके जीवन में और ज्यादा पॉजिटिव ऊर्जा और ज्यादा प्रेम की ऊर्जा लेकर आ सकते हैं। आशा रखती हूँ आपको ये सारे मैसेजेस अच्छे लगे। अगर आपको ये मैसेजेस अच्छे लगे तो लाइक बटन जरूर क्लिक कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और की सहायता जरूर कर सकता है तो मुझे जरूर खुशी होगी अगर आप ये वीडियो दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो। और मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से, तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस बिकॉज यू आर born for a reason. Thank you so much for watching. Bye bye. मेरी चैनल से सब्सक्राइब्ड रहे, सब्सक्राइब बटन क्लिक करके और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। उसके बाद जो ऑप्शन आपको मिलता है उसमें से ऑल नोटिफिकेशंस सिलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।